हेलो एवरीवन, मेरा नाम फराज अहमद है और मैं एक इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग जो फील्ड है बहुत ही प्यारी फील्ड है, बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसके अंदर आप जो सोच सकते हैं आप इसमें अचीव कर सकते हैं। आपने जैसे कभी गाड़ी चलते हुए देखी होगी या प्लेन देखा होगा या रॉकेट उड़ते देखा होगा। हमेशा दिल में ये सवाल आता है कि ये हो कैसे रहा है। जब आप इंजीनियरिंग चूज़ करेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि ये एक्चुअल में होता कैसे, और आपको इसमें बहुत मजा आएगा ये जानकर कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, इसको बनाने में क्या क्या लगता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। यही छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था साइंस के ऊपर काम करना, साइंस प्रोजेक्ट्स बनाना। और 6th क्लास में मैंने पहली बार साइंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, एक साइंस एग्जीबिशन में। एंड तब से लेके जब तक मैं स्कूल में रहा, हर साल साइंस एग्जीबिशन होता था, साइंस प्रोजेक्ट्स में बनाता था और उसमें लकीली मैं फर्स्ट भी आता था। तो ये हर साल छोटी छोटी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से मैं मोटिवेट होता था कि आगे मेरे करियर के लिए क्या चीज़ अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। जब बच्चे होते तो हमें पता नहीं रहता कि हमें आगे क्या लेना है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो ऐड होकर आपको ये रियलाइज़ कराती हैं कि अगर आपने ये नहीं करेंगे तो दूसरी कुछ चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इंजीनियरिंग अगर मैं नहीं करता तो शायद मैं दूसरे फील्ड में उतना सक्सेसफुल नहीं होता, उतना अच्छा नहीं कर पाता और खुद भी सेटिस्फाइड नहीं रहता। तो आई एम हैप्पी कि मैंने अपने पैशन को चूज़ किया, इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत सीधा सा तरीका है। आप हाई स्कूल तक जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे नॉन साइंस हो, आपको वो सारे सब्जेक्ट बखूबी अच्छे से करने हैं। हाई स्कूल का परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो सिर्फ साइंस करना या मैथ्स करना सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आप लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से कमांड हासिल करें, एक्सपर्टीज़ करें लेंस में। फिर इसके बाद 11th और 12th में आपको इसके लिए मैथमेटिक्स चूज़ करना पड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। दो ऑप्शन होते हैं यूजुअली साइंस स्टूडेंट के लिए, या तो आप मैथ्स चूज़ करेंगे या बायोलॉजी चूज़ करेंगे। इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के लिए, ये जिसको हम बीटेक कहते हैं या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई कहते हैं, इसके लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स मैंडेटरी है। तो आप मैथमेटिक्स के साथ 11th 12th कीजिए। और 11th और 12th का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, वो सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस्ड हो। तो मैंने जिस 2009 में क्वालिफाई किया था इंजीनियरिंग, और उस वक्त मेरा अलीगढ़ में आईआईटी जेई में, AIEEE में और यूपीटीयू में सब में सिलेक्शन हुआ था। मुझे ISM धनबाद मिला था, बट मैंने ये चूज़ किया कि मैं अलीगढ़ रहूँगा। अलीगढ़ में मुझे ब्रांच अच्छी मिल गई थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गई थी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, मैकेनिकल, ये इन इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में भी बहुत मालूमात हासिल करी। 4 साल का बीटेक होता है, और इन 4 साल के बाद जब मैं ग्रेजुएट हुआ, उस टाइम पर मेरे पास तकरीबन 7 रिसर्च पेपर थे और एक इन्वेंशन पे मैं काम कर रहा था। 2013 में मैंने बीटेक क्वालिफाई किया। 2014 में मैंने 2013 में ग्रेजुएट करने के बाद मैंने अपना पहला पेटेंट फाइल किया, और 2014 में मैंने अपना दूसरा पेटेंट फाइल किया, जो अभी लास्ट ईयर मुझे अवार्ड हुए हैं। तो 2 पेटेंट और तकरीबन 7 रिसर्च पब्लिकेशन के साथ मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं। मैं गिनता नहीं हूँ, बट आई थिंक कई दर्जन प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक बनाए हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री में हम लोग मैं जहाँ पे काम करता हूँ यहाँ यूज़ हो रहे हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे रोबोटिक्स पर हैं। रोबोटिक्स मेरा पैशन रहा है, तो मैंने रोबोट्स बनाए भी हैं और इंडस्ट्री में रोबोट्स चलाए भी हैं। अभी प्रेजेंटली मैं सैटेलाइट डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ। तो अलीगढ़ में एक छोटा सा सैटेलाइट बना रहे हैं हम लोग AMU के अंदर। वो सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में फ्लोट करेगा, और वो सैटेलाइट की कंप्लीट डिज़ाइनिंग मैं आजकल कर रहा हूँ। मेरी टीम है, स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर करीब 20 स्टूडेंट्स के आसपास हैं, और बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसरो में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन में भी हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। तो उन सब लोगों के साथ में मिलकर एक ही छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो पैशन था, मैं अपनी रेगुलर जॉब, जो कि मैं यहाँ पर एक डिप्यूटी मैनेजर हूँ पावर प्लांट के अंदर, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये मेरा रेगुलर जॉब है। इसके साथ साथ मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आप अपने लिए वक्त निकालें, अपने पैशन के लिए वक्त निकालें, और उसको आप कहीं वेस्ट ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि क्लास 8th में, क्लास 9th में सेलफोन्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और उन्हें पता नहीं चलता है कि वो कितना टाइम उसमें उनका वेस्ट चला गया।
एक के बाद एक रील्स आती जाती हैं। पबजी है, फ्री फायर है, आप लोग स्टूडेंट्स खेलते हैं और इसमें कितना वक्त जाता है उसका अंदाज़ा नहीं रहता। एक गेम में अंदाज़न 15 से 20 मिनट लगता है अगर शॉर्ट गेम खेल रहे हैं आप, और ये 15-15 मिनट करके अगर आपने 10 गेम खेल लिए तो 150 मिनट आपकी ज़िंदगी का चला गया। वो 150 मिनट अगर आप अपने अपने पैशन के लिए लगाते तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता कि आपने कुछ अच्छा अचीव किया है। अगर आपने अपने एकेडमिक्स में लगाए, अपनी पढ़ाई में लगाए, तो उससे आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। जब रिजल्ट अच्छा होगा, आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आपको गारंटीड अच्छी जगह एडमिशन मिलेंगे। जब आपको अच्छी जगह एडमिशन मिलेंगे तो आपको जॉब भी उसी के हिसाब से बहुत अच्छी मिलेगी। तो आपको बच्चों ये सब सोचना है कि आपका ड्रीम क्या है, उस ड्रीम को किस तरह से अचीव करना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती तो ये गलत है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। इम्पॉसिबल का जो शब्द है उसमें भी लिखा रहता है आई एम पॉसिबल। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए और बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।